हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हर घर के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो हैं बच्चे आजकल के। हर माँ बाप जो है वो परेशान है, हर माँ बाप जो है वो इस चीज़ का शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो इसके ऑब्वियसली इसके बहुत सारे मुहरकात हैं कि वो आपकी बात क्यों नहीं सुनते। इसके लिए आपको उनके पास्ट में जाना होगा, इसके लिए आपको उन चीज़ों के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी कि आज बच्चे, आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, बच्चे आपकी बात क्यों नहीं सुनते। तो इसमें मैंने जो ऑब्जर्वेशंस अभी तक नोट किए हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कि उनके बच्चे बदतमीज़ हैं, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, उनको वो हैसियत नहीं देते माँ बाप की, जो कि एक दीन में अल्लाह ताला ने एक माँ बाप का जो मुकाम रखा है वो मुकाम उनको नहीं मिलता आज के दौर में। तो उसके मुहरकात क्या हैं, कुछ जो मैंने नोट किए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे इसमें मेजर चीज़ जो है वो है बच्चे की तमाम ख्वाहिशात पूरी करना। हमने अक्सर देखा है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गलत काम भी करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, सिर्फ बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। और वक्त से पहले उनको वो तमाम सहूलियात और वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसकी कतान ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसका जो बच्चों के हाथ में हमने दिया है, ऑब्वियसली एक नासमझी और कच्ची उम्र में जब आप बच्चे को इस दुनिया में एंटर कर देंगे जिसमें फहाशी है, जिसमें कोई आपका कंट्रोल नहीं है चीज़ों के ऊपर, उसमें वो क्या देख रहा है, वो किससे बात कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक अलग दुनिया है। जब आप अपने बच्चे को उस दुनिया में भेज रहे हैं, उसको अपने से कट ऑफ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आगे आने वाले चंद सालों में आपको नज़र आते हैं। जिसके बाद पेरेंट्स जो है वो ये शिकायत करते हैं कि जी हमारे बच्चे अब हमारे हाथ से निकल गए हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे आपके हाथ से आपकी अपनी ही गलतियाँ और कोताहियों की वजह से बाहर निकले हैं। अगर आपने अपने बच्चे की वो तमाम नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी ना की होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। और दूसरी सबसे बड़ी जो आजकल के पेरेंट्स की जो मिस्टेक है, वो बच्चों को दुनिया की तालीम देने के ऊपर तो तमाम फोकस रखते हैं, लेकिन दीन की तालीम जो है वो सिर्फ एक कुरान पढ़ा देते हैं 30 पारे, और उसके बाद वो समझते हैं कि उन्होंने अपना तमाम जो है फ़र्ज़ अदा कर दिया, और उसके बाद उनकी तमाम जिम्मेदारी जो है पूरी हो चुकी है। और जब बच्चा बड़ा होता है, जिस सोसाइटी में आप उसको छोड़ते हैं, जिन बच्चों में वो उठता बैठता है, वैसा ही वो खुद भी बन जाता है, और उसके बाद उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे आपकी खिदमत करे दीनी तौर पे, जिसकी तालीम आपने उसको दी नहीं। आपने उसको तालीम दी है, सारी दुनिया की तालीम दी, बचपन से उसको बताया कि तुमने पैसे कमाने हैं, तुमने कैरियर डेवलप करना है, तुमने, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन दीन और दुनिया अगर साथ लेके चलेंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। अगर एक ही तरफ फोकस रखेंगे तो फिर आपको दीन की जो चीज़ें ना वो मत एक्सपेक्ट करें कि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होके आपको दीनी तौर पर आपकी खिदमत करें, फिर ऑब्वियसली आपको वो ओल्ड एज होम में ही छोड़ेंगे। क्योंकि आजकल के जो बच्चे, जितनी भी यंग जनरेशन आ रही है, उनको तो अपनी स्पेस चाहिए, लग्जरी चाहिए, क्योंकि लग्जरी की आदत आपने उसको बचपन में डाली थी। आपने उसकी तमाम वो ख्वाहिशात पूरी की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त पर, क्योंकि वो सही एज नहीं थी। आपने उसको उन चीज़ों का एहसास ही नहीं डेवलप होने दिया, आपने मुंह से निकली बात और पूरी की। तो मैंने अक्सर फिर देखा है यही पेरेंट्स जो हैं वो फिर ओल्ड एज होम में रहते हैं, जाके जलील होते हैं औलाद के हाथों, और क्योंकि सारी दुनिया की मोहब्बत जो है वो इन्होंने बच्चों के दिल में डाली होती है। तो बच्चों के दिल में फिर जब वो जवान होते हैं तो दुनिया की ही मोहब्बत होती है, फिर दीन की, अल्लाह की और पेरेंट्स की मोहब्बत तो नहीं रहती। तो ये आजकल के कुछ फितने हैं, और इसमें पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। और पुराने दौर में आपने देखा होगा कि बच्चे कितने खिदमत गुजार थे, अपने पेरेंट्स को टाइम देते थे, क्योंकि उनके पास ये सारी फजूलियात नहीं थी। सारा सारा दिन मोबाइल और कंप्यूटर के सामने नहीं बैठे रहते थे, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और ये जो मोहब्बत होती है दिलों में, रिश्तों में, ये एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने से डेवलप होती है। ये मोहब्बत जो है ये अपने कमरों में बंद रह के सारा सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठने से डेवलप नहीं होती है। जाहिर बात है, जिसको जितना टाइम देंगे उतना ही रिश्ता उसके साथ डेवलप होगा। तो ये आजकल के बहुत गंभीर मसाइल हैं, और तमाम पेरेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं उनके बच्चे उनके फर्मा बरदार बने, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें, तो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और उनकी तमाम नाजायज़ ख्वाहिशात को जो है वो एक तरफ रखें। अगर बच्चा नाराज़ होता है उन्हें दें उसको,
کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دن بات نہیں کرے گا, 2 دن بات نہیں کرے گا, تیسرے دن اپنے آپ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسری بات, بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ ٹائم آپ اسپینڈ کریں گے اتنی زیادہ اچھی بانڈنگ آپ کی کریٹ ہوگی, اتنا ریلیشن شپ آپ کا بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا. اور بچوں کو فوکس جو ہے ان کا وہ دین اور دنیا دونوں میں رکھیں, بیلنس رکھیں, تاکہ ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان سوسائٹی کو آپ دے سکیں, تاکہ کل کو آپ کو بھی ان پرابلم سے نہ گزرنا پڑے.